नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द बड़ा जंक्शन। आज हम आप लोग के सामने रीजनिंग सेगमेंट में ब्लड रिलेशन टॉपिक से पजल टाइप क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि अगर आप एग्जाम में थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के अगर आप सॉल्व करते हैं इस पजल को, तो आपको लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं एक पजल से, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पजल टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले पजल टाइप क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसके साथ साथ एक जस्ट लाइक की शॉर्ट फैमिली ट्री भी ड्रॉ करते रहते हैं, ताकि हमको पता चले कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर उस टाइप का नहीं है तो हम बस इन्फॉर्मेशन भी लिखेंगे और लास्ट में एक फाइनल फैमिली ट्री बना देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और सबसे बेसिक आपको एक और बताना चाहते हैं कि जब भी पजल टाइप क्वेश्चन होता है तो अगर हम हल्का सा भी कॉन्सेंट्रेट करके बना लिए तो उससे 2 या 5 क्वेश्चन आसानी से बन सकता है और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और फैमिली है 6 मेंबर्स, एक फैमिली जिसमें 6 लोग हैं, राधे, कृष्णा, कान्हा, माधव, गौर एंड हरि। ठीक है, और 3 जनरेशन की बात कही जा रही है। राधे इज सन इन लॉ ऑफ कृष्णा, जो राधे है वह कृष्णा का सन इन लॉ दामाद है। गौर इज अनमैरिड, जो गौर है उसकी शादी नहीं हुई है एंड हैज अ सिस्टर, और उसकी एक सिस्टर है। हरि हैज अ मैटरनल अंकल, हरि का एक मैटरनल अंकल मामा है। कान्हा इज ग्रैंड मदर ऑफ हरि, जो कान्हा है वह हरि की ग्रैंड मदर दादी है। बोथ द ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ हरि आर अलाइव, सब कुछ इसमें हरि से रिलेटेड है और हरि का 2 पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स और एक ग्रैंड पेरेंट्स है, दोनों जिंदा है, दोनों का स्टोरी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज और बता दें कि हम माइनस को फीमेल में और प्लस को मेल से इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट हमको दिख रहा है कि कान्हा इज ग्रैंड मदर ऑफ हरि। ठीक है, यहाँ पे इस जनरेशन में, जैसे कि क्वेश्चन में तीनों जनरेशन की बात कही जा रही थी, तो इस स्टेटमेंट में हमको तीनों जनरेशन मिल रहा है। मतलब कि जैसे हम यहाँ अगर कहते हैं कि कान्हा जो है ग्रैंड मदर है किसकी, हरि की, मतलब हरि यहाँ हो जाएगा, इसके ऊपर एक जनरेशन होगा उसके मम्मी पापा का और एक जनरेशन उसके दादा दादी का। ठीक है, और एक चीज और बताना चाहते हैं कि जब भी पजल है किसी टाइप का कोई भी ब्लड रिलेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो अपने मन से ये एज्यूम नहीं कर लेना है कि अगर कान्हा है तो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर क्वेश्चन में जो कुछ कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको मेल या फीमेल मानेंगे। ठीक है, तो हमको ऐसे एक जो पॉइंट था उससे हमको पॉइंट निकल गया। दूसरा कह रहा है कि राधे सन इन लॉ ऑफ कृष्णा, मतलब कि जो राधे है वह सन इन लॉ किसका है, कृष्णा का। ठीक है, गॉड जो है वह अनमैरिड है। ठीक है, गॉड जो है वह अनमैरिड है, उसके बारे में और कुछ अभी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। और एक पॉइंट कह रहा है कि हरि हैज ए मैटरनल अंकल, मतलब हरि का कोई मामा है, तो मामा है हरि का, तो जो कि इस जनरेशन में आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मामा है तो बहन और उसकी भाई का रिलेशन भी यहाँ निकल के आएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि गौर जो है, ठीक है, उसकी कोई सिस्टर है। सिस्टर कौन है हमको नहीं पता, तो XYZ मान सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक भाई बहन का रिलेशन निकल के आ रहा है और हमको यहाँ पे एक भाई बहन का रिलेशन चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि इस भाई बहन के रिलेशन को हम यहाँ पे फिट करें। ठीक है, तो मान लीजिए कि XYZ कोई है जो कि गौर की बहन है। ठीक है, किसकी बहन है, गौर की बहन है। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि अगर हरि की कोई मम्मी है, उसका भाई है, तो यहाँ पे हमको हरि का जो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि हरि हैज ए मैटरनल अंकल, वो निकल के आ गया, हमको मिल गया कि हाँ ये जो गौर है यह मेल होगा और हरि का मामा होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन में 6 लोग, मतलब फैमिली में 6 लोग थे, कान्हा, हरि, गौर, कृष्ण और राधे, ये मिल गया। एक नाम और है माधव, माधव नाम अभी छूटा हुआ है, तो हम यहाँ पे XYZ की जगह पे माधव मान सकते हैं। तो हम
जो XYZ है इसको हम हटा के यहाँ पे माधव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इसको इसमें बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको हम हटा देते क्योंकि इसको समझाने के लिए आपको लिखे थे। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे था कि 2 पेरेंट्स सबको चाहिए, तो यहाँ पे एक पेरेंट्स, यहाँ पे एक जेनरेशन निकल के आ गया, हरि का, माधव का और कान्हा का। अब हमको यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कृष्णा और राधे का, ठीक है। तो अगर हम उस रिलेशन को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो हमको 2 कपल मिलेंगे, क्योंकि हमको 2 कपल चाहिए। 2 कपल मीन्स कि 2 पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि कृष्णा है, ठीक है, कृष्णा है यहाँ पे जो कि मेल है, और जो यहाँ पे राधे हो जाएगा जो कि मेल है, ठीक है, मेल फीमेल, और जो गॉड है वो माधव का भाई हो जाएगा और हरि का मामा हो जाएगा। ये निकल के आया हमारे इस पैसेज का फैमिली ट्री, ठीक है। अब इस फैमिली ट्री में क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ इज राधे रिलेटेड टू हरिज अंकल, मतलब अंकल, यहाँ पे हरि का अंकल कौन होगा, हरि का अंकल गौर होगा, क्योंकि हरि के पापा, मम्मी पापा हो गए गौर, हरि के दादी दादा हो गए, और ये हो गए कौन, अंकल। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि राधे का इस गौर से क्या रिलेशन होगा। तो हमारे मम्मी की भाई, हमारे मामा का हमारे पापा से क्या रिलेशन होगा, ब्रदर इन लॉ का। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ आपको हम लिख के बता देते हैं, पहले का आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब दूसरे में पूछ रहा है कि हाउ इज माधव सन्स रिलेटेड टू कृष्णा। अब हमको एक चीज और बताते हैं, आप बोलिए कि इसमें तो आप कुछ भी फीमेल या मेल है आप लिख ही नहीं है, तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि मेल है या फीमेल है। बस हमको 6 लोग थे, 6 लोगों को मैंने फैमिली ट्री में बता दिया। अब मान लीजिए कि माधव का कोई सन है, ठीक है, माधव का कोई सन है, कौन है, सन होगा, लेकिन मान लेते हैं 6 लोग हैं तो 6 लोग पे ही हम कहेंगे, तो हम अलग से इसको नहीं करने जाएंगे, हम हरि को ही सन मानेंगे, ठीक है। हरि को अगर हम सन मान लिए तो क्या कह रहे हैं कि हाउ इज माधव सन रिलेटेड टू कृष्णा, कृष्णा से हरि का क्या रिलेशन होगा। तब जब इसके हरि के दादाजी हुए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रैंडसन होगा। क्या हो जाएगा दूसरा का आंसर हो जाएगा ग्रैंडसन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों नहीं माधव का अलग सन बनाए। बार बार आपको बता देते हैं, जब 6 लोगों का बात कह रहा है तो हम 6 लोगों पे ही फैमिली ट्री बनाएंगे, खुद से अलग से कोई दूसरा सन, दूसरी डॉटर नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको पता चल सकता है कि हरि जो है वह सन है, लेकिन और सब चीजों में हम नहीं कह सकते कि हरि सन ही होगा, डॉटर या होगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग ये हमारा हुआ फैमिली ट्री। आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा देखिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार है बताने के लिए। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, अब है आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ते क्या बोलता है, 7 पर्सन इन अ फैमिली, ठीक है, किसी फैमिली में 7 लोग हैं, गौर, मीना, अली, डोना, जोया, टिया एंड हीर, ठीक है। मीना इज डॉटर इन लॉ ऑफ जोया, जो मीना है वो डॉटर इन लॉ बहू किसकी है, जोया की। टिया इज ग्रैंड मदर ऑफ द्रोना, जो टिया है वह ग्रैंड मदर किसकी है, दादी किसकी, द्रोना की। हीर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जोया, हीर जो है वह सिस्टर इन लॉ किसकी है, जोया की। गौर हैज 2 चिल्ड्रेन, जो गौर है उसका 2 बच्चे हैं, एक अली एक द्रोना। टिया इज ओनली सिबलिंग ऑफ हीर, जो टिया है वह हीर की इकलौती बहन है। अब आप पूछेंगे कि बहन क्यों है, तो यहाँ देखिए टिया इज ग्रैंड मदर, वहां ऑलरेडी जेंडर को बता दिया है कि टिया ग्रैंड मदर है, तो जब ग्रैंड मदर है तो टिया भी यहाँ पे बहन ही होगी, किसकी, हीर की, ठीक है। मीना हैज नो सन, मीना का कोई सन नहीं है, ठीक है। अब हो गया ये पैसेज, ये है क्वेश्चन। अब हम इसको फैमिली ट्री से सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम बनाते हैं क्या, मीना इज डॉटर इन लॉ। मीना जो है वह डॉटर इन लॉ है, किसकी, जोया की, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि टिया इज ग्रैंड मदर ऑफ ड्रोना। जो टिया है वह ग्रैंड मदर है किसकी, टिया है किसकी ग्रैंड मदर, द्रोना की, मतलब कि एक जनरेशन यहाँ आएगा क्या, द्रोना, ठीक है। अब कह रहा है कि हीर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जोया। जो हीर है वह सिस्टर इन लॉ किसकी है, जोया की है, तो यहाँ हम हीर मान लेते हैं, ठीक है, फीमेल है, ठीक है। अब गौर हैज 2 चिल्ड्रेन, गौर है उसके 2 बच्चे हैं, अली और द्रोना। अब यहाँ देखिए कि द्रोना पहले से है तो हम यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ पे गौर होगा, ठीक है। इसके 2 बच्चे, एक द्रोना दूसरा अली, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि टिया इज वनली सिबलिंग ऑफ हीर। मैंने पहले भी बताया था कि वनली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मतलब कि इकलौती बहन है हीर की। अब यहाँ पे हीर और टिया दोनों मिल रहा है, तो हम इसको, इसकी इकलौती बहन है तो हम इसको ले जाकर के एक अलग फाइनल ट्री बनाते हैं। तो देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हीर है, ठीक है, उसकी इकलौती बहन, हीर जो है वह इकलौती बहन किसकी है, टिया की है, ठीक है, टिया की, ठीक है। और जो हीर से एक और रिलेशन किसका है, जोया का। हीर जो है वो सिस्टर इन लॉ भी है किसकी, जोया की। तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि टिया और जोया दोनों कपल है, कपल है। क्यों कपल है, क्योंकि हीर जो है वह इकलौती बहन है टिया की, और जो हीर है वह जोया की सिस्टर इन लॉ है। इससे क्लियर पता चलता है कि टिया और जोया दोनों कपल है, ठीक है। अब यहाँ पे मीना जो थी वो जोया की डॉटर इन लॉ थी, और जो गौर था, यहाँ हम कह सकते हैं कि जब जोया की डॉटर इन लॉ मीना थी तो टिया की भी डॉटर इन लॉ मीना होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ एक कपल निकल के आया क्या, मीना और गौर। अब आप बोलेंगे कि गौर कैसे, तो गौर इसलिए क्योंकि यहाँ जो हम फैमिली ट्री बनाए थे तो यहाँ पे गौर आया था, गौर की माँ कौन थी, टिया थी, ठीक है। तो यहाँ एक कपल बन के आया जो कि मीना थी फीमेल और गौर था मेल। यहाँ पे टिया क्या थी, टिया थी मेल, सॉरी फीमेल, और जोया हो जाएगा मेल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब कह रहा है कि गौर के 2 बच्चे थे, और एक क्वेश्चन में यहाँ है कि मीना हैज नो सन, मतलब मीना की कोई सन नहीं है, लेकिन द्रोना का 2 बच्चे हैं, यहाँ लिखा हुआ था 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मीना और गौर के 2 बच्चे हैं, कौन, अली एंड द्रोना, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। तो ये चीज हो जाएगा फीमेल, क्योंकि सन नहीं है। जब गौर का नहीं है तो मीना का भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि मीना और गौर के 2 बच्चे हैं, अली और द्रोना दोनों डॉटर है। तो 7 मेंबर की बात हो रही थी, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये 7 लोग का फैमिली ट्री बन गया। आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल फैमिली ट्री, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर, ठीक है, मतलब इस फैमिली में मेल मेंबर कितने हैं। तो मैंने इसीलिए बताया था कि मैं प्लस से डिनोट करूंगी मेल को और माइनस से डिनोट करूंगी फीमेल को, ठीक है। इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों किया। अब देखिए प्लस कहाँ है, 2 जगह है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। और हाउ इज ड्रोना रिलेटेड टू जोया, जो ड्रोना है इसका जोया से क्या रिलेशन है। तो ड्रोना से 2 ऊपर जनरेशन है जोया का, तो ड्रोना की मम्मी पापा और दादा दादी, तो कह सकते हैं कि जो जोया है इसके दादा लगेंगे। तो क्या रिलेशन है ड्रोना का, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। क्या
क्या हो जाएगा, क्योंकि ड्रोना का रिलेशन पूछ रहा है, जोया का रिलेशन नहीं पूछ रहा है, ड्रोना का रिलेशन पूछ रहा है कि उसका क्या रिलेशन लगेगा, तो ड्रोना लगेगी जोया की ग्रैंड डॉटर, कह सकते हैं कि पोती। ठीक है, ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, और इसको आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे करके समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ना है आप इसके बारे में बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।